अभी हमने देखा कि एक भूखे व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता होती है, बच्चों को खेलने के लिए खिलौने की, एवं बीमार व्यक्ति को डॉक्टर की आवश्यकता होती है। आज हम उपयोगिता समझने वाले हैं। अर्थशास्त्र में उपयोगिता से तात्पर्य किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता पूर्ति की शक्ति से होता है। इसे हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि उपयोगिता वस्तु का वह गुण है जिसके कारण व्यक्ति इन्हें खरीदना चाहते हैं। हम भोजन क्यों खरीदते हैं? क्योंकि भोजन हमारे लिए उपयोगी है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक शराबी व्यक्ति को शराब की आवश्यकता होती है। क्या शराब भी उपयोगी है? या अनैतिक कार्य जैसे चोरी है, डकैती है आदि करने वाले किसी व्यक्ति के लिए ये उपयोगिता हो सकती है? तो इसका उत्तर है हाँ। चाहे वह वस्तु लाभदायक हो या हानिकारक, दोनों ही प्रकार की वस्तुओं में उपयोगिता हो सकती है। मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हुए भी मादक पदार्थ का उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए ये उपयोगी है। किसी वस्तु या सेवा का वह गुण जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उपयोगिता कहलाती है। प्रोफेसर बाघ ने उपयोगिता की परिभाषा दी है। इनके अनुसार मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता ही उपयोगिता है। प्रोफेसर फ्रेजर के अनुसार उपयोगिता केवल इच्छा करना है। जैसे मरीज को डॉक्टर की आवश्यकता, भूखे को भोजन की आवश्यकता। जब हम बीमार होते हैं तो हमको सबसे अधिक उपयोगी कौन व्यक्ति लगता है? डॉक्टर। या जब हम भूखे होते हैं तो हमारे लिए सबसे अधिक उपयोगिता किसकी होती है? भोजन की। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे लिए जो वस्तुएं आवश्यक हैं वही क्या कहलाएंगी? उपयोगी। उपयोगिता की विशेषताएं। सबसे पहला है उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता का कम या अधिक होना उपभोक्ता की मानसिक दशा पर निर्भर करता है। एक ही वस्तु से दो अलग अलग उपयोगिता प्राप्त हो सकती है। जैसे किसी एक व्यक्ति को दूध वाली चाय पीकर उसे संतुष्टि मिलती है, जबकि वहीं दूसरे व्यक्ति को चाय पीना पसंद नहीं है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति, ये उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति को ग्रीन शर्ट पहनकर अत्यधिक संतुष्टि का अनुभव होता है, जबकि यही शर्ट दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि उपयोगिता कैसी धारणा है? पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक। यदि मुझे ये चाय पसंद है तो ये मेरे लिए उपयोगी है। यदि मैं ये चाय नहीं पीती हूँ, मैं ग्रीन टी पीती हूँ, तो मेरे लिए इसकी उपयोगिता बिल्कुल नहीं होगी। किसकी उपयोगिता होगी? ग्रीन टी की। दूसरी विशेषता है उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। उपयोगिता व्यक्ति से संबंधित होती है। उपयोगिता विभिन्न व्यक्तियों एवं अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग होती है। एक ही वस्तु की उपयोगिता सभी व्यक्तियों के लिए एक समान नहीं होती। जैसे अर्थशास्त्र की पुस्तक, आप यदि आर्ट्स पढ़ रहे हैं या कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो आपके लिए अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की बुक की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। परंतु वहीं साइंस पढ़ने वाले या एक डॉक्टर बनने वाले बच्चे के लिए अर्थशास्त्र की उपयोगिता उतनी नहीं होगी। इसी प्रकार यदि एक व्हील चेयर है तो किसी कोई व्यक्ति बीमार है या बहुत कमजोर हो गया है या उसके पैर में कुछ चोट लग गई है या फ्रैक्चर है, तो उसके लिए व्हील चेयर उपयोगी होगी, परंतु हर व्यक्ति के लिए व्हील चेयर उपयोगी नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि उपयोगिता पूर्णतः कैसी होती है? व्यक्तिगत होती है। तीसरा है उपयोगिता को लाभ के साथ समाहित नहीं किया जा सकता। उपयोगिता और लाभदायकता दोनों अलग अलग हैं। एक वस्तु लाभदायक ना हो परंतु किसी विशेष व्यक्ति के लिए उसकी उपयोगिता हो सकती है। जैसे धूम्रपान और शराब का सेवन। भारत में शराब के उपयोग को साधारणतः अच्छा नहीं माना जाता और लोग इसे नैतिकता के विरुद्ध समझते हैं, परंतु शराबी के लिए इसकी उपयोगिता होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये लाभदायक नहीं है तो ये उपयोगी नहीं है।
चौथा है उपयोगिता अमूर्त होती है। अमूर्त मतलब जिसे हम नहीं देख सकते। उपयोगिता का भौतिक स्वरूप नहीं होता, यानी वो हमको उपयोगिता दिखाई नहीं देती। उसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे बच्चे यदि खेल रहे हैं, यहाँ 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं इन खिलौनों से, तो क्या उनकी जो उपयोगिता है हम उसको छू सकते हैं या उसको स्पर्श कर सकते हैं? नहीं। हम केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे 4 बच्चे दिख रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं। यदि ये बच्चे का मन नहीं लग रहा है तो इनके लिए ये इसकी उपयोगिता कुछ भी नहीं होगी। और ये बच्चे को क्लास में मेरिट में आना है तो इसके लिए ये क्लास बहुत अधिक उपयोगी होगी। यानी जो उपयोगिता है, इनको जो प्राप्त होने वाली उपयोगिता है, उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसको हम देख और छू नहीं सकते। उपयोगिता समय तथा स्थान के अनुसार परिवर्तनशील है। किसी वस्तु की उपयोगिता समय, स्थान, व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार अलग-अलग होती है। जैसे ये स्वेटर। अब आप बताइए, यदि आप गर्म प्रदेश में हैं या गर्म देश में रहते हैं, तो क्या आपके लिए स्वेटर उपयोगी होगी? नहीं होगी। यदि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो क्या मार्च अप्रैल में आपके लिए ये स्वेटर उपयोगी होगी? नहीं होगी। परंतु यही स्वेटर जनवरी, नवंबर, दिसंबर, आपके लिए ये स्वेटर अधिक उपयोगी होगी। इसी प्रकार से एसी है, जहाँ पर ठंडे देश हैं या ठंडे प्रदेश हैं, उन स्थानों के लिए एसी उपयोगी नहीं है। परंतु जिन प्रदेशों में जिस देश में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, वहाँ के लिए एसी की उपयोगिता बहुत अधिक होगी। इस प्रकार हमने देखा कि उपयोगिता का तात्पर्य होता है हम जिन चीज़ों के आवश्यकता होती है और हमारी आवश्यकताओं की जिससे संतुष्टि मिलती है, वही हमारे लिए उपयोगिता होती है।